किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल फार्मर हेल्प आलोक की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलू की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, आज का किसान बहुत इंटेलिजेंट है। आप सभी जानते हैं कि खेत की तैयारी कैसे होती है, फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएं क्या हमारा तरीका सही है या गलत। दोस्तों, बरसात के बाद जब खाली पड़े खेतों में घास उग आती है, इसे किसी भी हर्बिसाइड से स्प्रे करके खत्म करना होता है। तो यह स्प्रे दोस्तों आलू बुआई से 1 महीना पहले करनी है। अगर आपके पास टाइम कम है, खेत खाली नहीं हुआ है, तो आलू बुआई करना है तो आप किसी भी मिट्टी पलटने वाले यंत्र, हमारे यहाँ इसे हैरो बोलते हैं, इससे खेत की मिट्टी पलटवा दें। इससे दो घास की जड़ें ऊपर आ जाती हैं और घास सूख जाती है। खेत में दोस्तों कुछ दिन धूप लगने दें। 1-2 बरसात हो जाए तो उसके बाद खेत की लेवलिंग करा दें। यह कार्य बहुत जरूरी है। दोस्तों, बरसात में जब मिट्टी बह जाती है, खेत ऊंचा नीचा हो जाता है, तब फसल में पानी लगाने में दिक्कत होती है और जहाँ खाली होता है वहाँ पानी भर जाता है और जहाँ ऊंचा होता है वहाँ पानी नहीं पहुँचता है। इससे फसल का उत्पादन कम होता है। अच्छे उत्पादन के लिए दोस्तों खेत की लेवलिंग बहुत जरूरी है। आप अगर लेजर लेवलिंग कराते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आपके खेत की फसल के लिए लेवलिंग के बाद दोस्तों फिर मिट्टी पलटने वाले यंत्र से मिट्टी पलटवा देते हैं और इसके बाद दोस्तों हम रोटावेटर से खेत की जुताई कराते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इस प्रक्रिया में आगे दोस्तों अब हम सड़े हुए गोबर को खेत में बिखेर देते हैं और इसके साथ ट्राइकोडर्मा भी बिखेर देते हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों शाम के समय करनी है, जिससे ट्राइकोडर्मा में दोस्तों धूप ना लगे। धूप में ट्राइकोडर्मा के बैक्टीरिया दोस्तों खत्म हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों कल्टीवेटर से जुताई करा देते हैं। करीब 8 दिन बाद हमें इस खेत में फर्टिलाइजर देनी है, यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना है। अगर आपके पास आलू बुवाई के लिए समय कम है तो आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग ना करें। रासायनिक उर्वरक के साथ दोस्तों ट्राइकोडर्मा काम नहीं करता है। तब आप सीधा ही रासायनिक खाद सड़े हुए गोबर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, खाद को खेत में बिखेरने के बाद हम कल्टीवेटर से जुताई करा देते हैं। जुताई क्रॉस मोड में देनी है दोस्तों, जिससे हर जगह जुताई हो सके। तो दोस्तों अब हमारा खेत आलू बुवाई के लिए तैयार है। अब इस खेत में आप आलू लगा सकते हैं। आलू बुवाई दोस्तों ठंडे मौसम में करें, धूप में आलू की बुवाई ना करें, जिससे आपके आलू का बीज सेफ रहे। गर्मी में दोस्तों आलू का बीज गल जाता है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपके लिए यह कुछ हेल्प करती है तो हमारे चैनल फार्मर हेल्प आलोक को सब्सक्राइब करें। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। तो किसान भाइयों, धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।